welcome to my channel. So today we are going to read about geographical boundaries of छत्तीसगढ़ स्टेट. इसके पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे कि कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन सी लाइंस पास होती हैं, किस किस स्टेट से पास होती हैं. नाउ वील अंडरस्टैंड बाउंड्रीज. सो छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स है. मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है वो ना ही सी को टच करती है और ना ही किसी दूसरी कंट्रीज को टच करती है. ये सिर्फ इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को टच करता है. तो छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्रीज है वो 7 डिफरेंट स्टेट्स को टच करती है. नाउ लुक एट द मैप. तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री सबसे पहले मध्य प्रदेश को टच करती है. हम उससे ही अलग हुए हैं तो डेफिनेटली उससे टच होगा. नेक्स्ट झारखंड से टच हो रहा होता है. नेक्स्ट बहुत छोटी सी एक बाउंड्री होती है जो उत्तर प्रदेश से टच हो रही होती है. यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा. उड़ीसा ऑब्वियसली हमारी बाउंड्री को टच कर रहा होता है. तेलंगाना को टच कर रहे होते हैं. महाराष्ट्र को टच करता है. एंड एक बहुत स्मॉल बाउंड्री यहाँ पर आंध्र प्रदेश को टच कर रहा होता है. यूजुअली हमें बाकी सारे स्टेट्स याद रहते हैं, बस उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत स्मॉल बाउंड्रीज इन दोनों को टच कर रही होती है. ये स्टेट्स बाउंड्रीज को टच करते हैं. अब स्टेट्स के अंदर का भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो स्टेट्स टच हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे होते हैं या फिर कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से, या कोई स्टेट किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ को टच करता है. ना लुक एट दिस माइंड मैप. तो हम लोग नॉर्थ से शुरू करेंगे एंड देन विल गो वन बाय वन सारे डायरेक्शन में. तो नॉर्थ में जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट को टच करता है. हमने देखा एक बहुत छोटा सा बाउंड्री टच हो रहा होता है. तो उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा होता है जो बलरामपुर है, ऊपर का एक डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा होता है. नाउ विल गो टू साउथ. तो साउथ में जो छत्तीसगढ़ है वो आंध्र प्रदेश को मैंने दिखाया एक बहुत छोटा सा बाउंड्री टच हो रहा होता है. उसमें भी एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, दैट इज सुकमा जो साउथ में है. राइट. अब ईस्ट. ईस्ट में हम देखेंगे उड़ीसा. डेफिनेट चॉइस है कि उड़ीसा को टच करेगा. 9 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है. अब वो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? जशपुर हो गया, रायगढ़, सराहनगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, सुकमा, कोंडागांव एंड बस्तर. ये 9 डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है. नाउ विल गो टू वेस्ट. अब वेस्ट में पहला है महाराष्ट्र. आप यहाँ मैप में देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आता है वेस्ट में महाराष्ट्र का बाउंड्री टच हो रहा होता है छत्तीसगढ़ से. यू कैन लुक एट हियर एट द मैप. अब महाराष्ट्र में 5 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है छत्तीसगढ़ को. एक है राजनांदगांव. राजनांदगांव से टच हो रहा होगा. दूसरा मोहाला मानपुर चौकी से टच होता है. देन कांकेर, देन नारायणपुर एंड बीजापुर. ये 5 डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र का बाउंड्री क्या करता है? टच करता है. देन नॉर्थ वेस्ट. अब नॉर्थ वेस्ट में हम मध्य प्रदेश को टच करते हैं. लुक एट द मैप. ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट से मध्य प्रदेश टच हो रहा है. अब मध्य प्रदेश का जो बाउंड्री है 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है. यू कैन सी दैट ऑब्वियसली बहुत बड़ी बाउंड्री टच हो रही होती है तो 9 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को टच करेगी. अब वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? एक हो गया बलरामपुर, देन सूरजपुर, देन महेंद्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान एंड गेंडई. इस इन 9 डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ वेस्ट साइड से मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रही होती है. अब नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ पर मैप में देखोगे ये रहा नॉर्थ ईस्ट से. नॉर्थ ईस्ट से हम झारखंड की बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं. अब झारखंड में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है. एक होता है बलरामपुर और एक होता है जशपुर. नाउ नेक्स्ट विल गो टू साउथ वेस्ट. अब साउथ वेस्ट में तेलंगाना जो है वो तेलंगाना से टच होता है जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है जिसमें एक आता है बीजापुर एंड देन नेक्स्ट आता है सुकमा. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन 2 बाउंड्रीज को टच कर रहे होते हैं. नाउ विल गो टू अभी मैंने बताया 2 तरीके से आपको पढ़ना है कि कोई भी स्टेट छत्तीसगढ़ को किस डायरेक्शन से टच कर रहा होता है और कितनी डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है, मतलब नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है. ये आपको पढ़ना है. अब छत्तीसगढ़ का अब एक तो हमने पढ़ा कि उस स्टेट को हमसे क्या लोकेशन है. सेकंड उसका अपोजिट है कि हमारा उस स्टेट से क्या लोकेशन है. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, दैट इज वाई ये याद रखना जरूरी है. अब जो उड़ीसा है हमने यहाँ पे देखा था कि ईस्ट से हम उड़ीसा को टच करते हैं. तो हम उड़ीसा के किस में आ गए? वेस्ट में आ गए. यू कैन सी हियर इन द मैप हम उड़ीसा के वेस्ट डायरेक्शन में. देन विल गो टू आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश से हम क्या थे? साउथ डायरेक्शन में थे. आंध्र प्रदेश हमसे साउथ डायरेक्शन में था तो हम उससे आंध्र प्रदेश से क्या नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएंगे. नाउ तेलंगाना से हम कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. आप मैप में देख पा रहे हो. देन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से हम ईस्ट डायरेक्शन में. बेसिकली मतलब महाराष्ट्र में आप खड़े हो जाओगे तो आपको छत्तीसगढ़ कौन से साइड पे दिखेगा? तो ईस्ट में दिख रहा होगा. नाउ विल गो टू मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में तो हमें
छत्तीसगढ़ कहाँ दिखेगा? साउथ ईस्ट में दिख रहा होगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा नीचे हम लोग, तो इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में। उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली ऊपर है, छोटा सा बाउंड्री टच होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था, ये रहा वो छोटी सी बाउंड्री। तो छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के साउथ में आ रहा होता है, राइट? मतलब आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आपके साउथ में पड़ेगा। देन झारखंड जो है वो साउथ वेस्ट में पड़ रहा होता है, ये आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा होगा। Now we'll go to the next important, basically it's a small information important, जो मैंने अभी बोला कि कौन सा कितने डिस्ट्रिक्ट से टच हो रहा होता है या फिर कितने स्टेट से। तो एक और होता है कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 डिफरेंट स्टेट्स को टच करते हैं और 3 डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहे होते हैं। तो 2 डिफरेंट स्टेट्स को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है, पहला तो हो गया बलरामपुर। अब बलरामपुर जो है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा होता है, एक होता है मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक झारखंड। अब मैप में देख लेते हैं। बलरामपुर जो है, ये रहा बलरामपुर, ये रहा आपको मैप में दिख रहा है। बलरामपुर एक झारखंड की बाउंड्री को टच कर रहा है, एक उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच कर रहा है, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का एक स्मॉल बाउंड्री भी टच कर रहा है। दैट इज वाई इट इज द स्टेट जो 3 डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है सुकमा। अब सुकमा जो है, आप नीचे चले जाओ, ये रहा सुकमा। सुकमा भी 3 डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री को टच करेगा। एक आपको यहाँ पर दिख जाएगा तेलंगाना, दूसरा मैंने बोला था हम आंध्र प्रदेश का छोटा सा बाउंड्री टच करते हैं, वो सुकमा में ही है। एंड देन नेक्स्ट उड़ीसा, ये वाला बाउंड्री हम उड़ीसा में टच कर रहे होते हैं। तो दीज आर 2 स्टेट्स जो दीज आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो 3 डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहे होते हैं। नाउ विल गो टू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो 2 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को टच करते हैं। तो पहला है जशपुर। अब आप जशपुर मैप में देख लो, ये रहा। अब ये झारखंड का ये वाला बॉडी देखो टच कर रहा है, ये वाला। तो मतलब ये झारखंड एक स्टेट हो गया। दूसरा एक स्मॉल बाउंड्री जो होता है वो उड़ीसा को भी टच करता है, ये रही। तो दैट इज वाई झारखंड एंड उड़ीसा को जशपुर टच करता है। नाउ विल गो टू राजनांदगांव। अब जो राजनांदगांव है वो भी 2 डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा होगा। अब राजनांदगांव मैप में देख लेते हैं, ये रहा। अब राजनांदगांव यहाँ पर इसकी आधी बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश को टच कर रही होती है, आधी बाउंड्री जो इसकी यहाँ पे बहुत बड़ी सी बाउंड्री महाराष्ट्र को टच करती है। नेक्स्ट विल गो टू बीजापुर। अब बीजापुर जो है, ये रहा, आप मैप में देख लो। आप मैप से याद करोगे तो आपको इजी पड़ेगा, ऐसे फैक्ट्स लिख लोगे तो याद नहीं होंगे, बट आप मैप में देख रहोगे तो यू रिमेंबर कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, तो किस साइड पड़ेगा, साउथ में या नॉर्थ में, तो कौन से डिफरेंट स्टेट्स को टच कर सकता है। तो बीजापुर यहाँ पर है। अब बीजापुर का देखो आधी बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र को टच कर रही है एंड आधी बॉडी जो है वो तेलंगाना को टच कर रही है। अब इसको याद करने का तरीका है, अब कॉर्नर के डिस्ट्रिक्ट याद कर लो। तो कॉर्नर में एक हो गया बलरामपुर, एक हो गया जशपुर, देन नेक्स्ट है यहाँ पर बीच में राजनांदगांव, देन नीचे के 2 कॉर्नर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं बीजापुर और सुकमा। तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स याद रखोगे तो आपको इजी पड़ेगा याद करना कि कौन से स्टेट को टच कर रहा होता है, कौन से ज्यादा स्टेट्स को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर फैक्ट बताया कि दिस स्टेट इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि हम किसी स्टेट के कौन से डायरेक्शन में है, तो मध्य प्रदेश में क्या थे, मध्य प्रदेश में हम कौन से डायरेक्शन में आते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर जो था वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन था। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब इसमें 2 डिफरेंट कैटेगरीज है पढ़ने की। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज है जिनकी, देखो अभी तो हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, राइट। अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो लैंडलॉक्ड होंगे। अब उसका क्या मतलब है लैंडलॉक्ड होने का, देखो ये बीच वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ये किसी भी डिफरेंट स्टेट्स को टच नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग 2 वेराइटीज में पढ़ेंगे, एक है डिस्ट्रिक्ट्स जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज को टच कर रहे होते हैं, और एक होगा लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो किसी भी बाउंड्रीज को, किसी भी डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसे टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डिवीजन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन वाइज पढ़ना आसान है और इजी होता है याद करना। ठीक है, तो अभी सरगुजा डिवीजन में जो है वो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, महेंद्रगढ़, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इंटरस्टेट बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं। देन वील गो टू बिलासपुर डिवीजन। तो बिलासपुर डिवीजन में रायगढ़ हो गया, सहारनगढ़ हो गया, बिलाईगढ़, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मारवाही, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहे होते हैं। आप मैप में देखोगे तो आपको इजीली दिखेगा यहाँ पर कि कौन कौन से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहे होते हैं। देन वील गो टू रायपुर। रायपुर में हो गया महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। आपको यहाँ पे दिखेगा रायपुर डिवीजन में
महासमुंद हो गया, देखो महासमुंद उड़ीसा बाउंड्री को टच कर रहा है, गरियाबंद भी उड़ीसा बाउंड्री को टच कर रहा है, और धमतरी का एक छोटा सा पोर्शन भी उड़ीसा बाउंड्री को टच कर रहा होता है। तो रायपुर डिवीजन में ये 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहे होते हैं। नाउ विल गो टू दुर्ग डिवीजन। अब दुर्ग डिवीजन में आप देखोगे राजनांदगांव टच कर रहा होता है। ये रहा आपको अब हमने ऊपर ही पढ़ा कि राजनांदगांव कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा होता है। तो एक तो हो गया आपका राजनांदगांव, ठीक है। दूसरा आपका हो गया मोहला मानवड़ चौकी, ये एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो टच करेगा। खैरागढ़, छुई खदान और गेंडाई भी टच कर रहा होगा, एंड कबीरधाम भी टच करता है। ये डिफरेंट स्टेट्स को टच करेंगे। देन विल गो टू बस्तर। अब बस्तर में भी 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो टच करते हैं। ऑब्वियसली बस्तर सबसे नीचे आता है तो उस डिवीजन के ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो टच कर रहे होंगे, और जो सबसे ऊपर आएगा उसका भी उस भी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे होंगे। तो आपको सरगुजा का भी दिखेगा 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, एंड बस्तर में 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे होते हैं, ठीक है। अब बस्तर में आप जाओगे तो एक हो गया कुंड, ये बस्तर डिवीजन है। बस्तर डिवीजन में आप देखोगे कोंडागांव हो गया, एक बस्तर डिवीजन खुद हो गया, आपको दिख जाएगा। देन सुकमा, ऑब्वियसली ऊपर आपने पढ़ा है कि 2 डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री को टच हो रहा है तो सुकमा आ गया। देन बीजापुर, हमने ऊपर पढ़ा 2 स्टेट्स को टच करता है तो बीजापुर आ गया। एंड देन लास्ट कम्स द नारायणपुर। यहाँ पर आपको दिखेगा नारायणपुर भी महाराष्ट्र की छोटी सी बाउंड्री को टच कर रहा होता है, तो नारायणपुर हो गया। एंड देन कांकेर भी टच कर रहा होता है, तो कांकेर भी आप मैप में देख सकते हो, ये रहा कांकेर, उत्तर कांकेर आपको दिख रहा है, ये वाला बाउंड्री महाराष्ट्र को टच कर रहा होता है। तो ये देखो ये पूरा ना बस्तर डिवीजन है, तो ये वाला बाउंड्री टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है। सिर्फ दंतेवाड़ा जो है इसमें बीच में, ये लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी। यही डिस्ट्रिक्ट आप नीचे पढ़ोगे लैंडलॉक में कि बस्तर डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अब देखते हैं लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। तो सरगुजा डिवीजन में देख लेते हैं। आप सरगुजा डिवीजन ऊपर देखोगे तो इसमें सरगुजा देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सरगुजा इज अ लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ विल गो टू बिलासपुर डिवीजन। अब बिलासपुर डिवीजन क्योंकि बीच में आता है, मैंने बोला ना ऊपर का डिवीजन याद रखो, नीचे का बिलासपुर मिड डिवीजन है, इसलिए इसके ज्यादा डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे, लैंडलॉक्ड होंगे। तो बिलासपुर डिवीजन में कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर खुद और सक्ती, ये 4 डिवीजन जो होंगे वो लैंडलॉक्ड होंगे। तो आपको एक बिलासपुर दिखेगा यहाँ पर, जांजगीर चांपा भी देखो यहाँ पर आपको लैंडलॉक दिख रहा है। देन कोरबा इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड, राइट, आपको यहाँ पे दिख रहा है कोरबा इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड, जांजगीर चांपा भी लैंडलॉक्ड है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे, लैंडलॉक्ड होंगे। दुर्ग लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो गए, बिलासपुर के कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और सक्ती। कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और सक्ती भी आप देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें आप में शायद तक नहीं दिख रहा है, सक्ती भी होता है, ठीक है। देन विल गो टू दुर्ग डिवीजन पहले, देन विल गो टू रायपुर डिवीजन। रायपुर डिवीजन में 2 है, बलौदा बाजार और यहाँ पर रायपुर है, दिस इज रायपुर डिवीजन। रायपुर बिकॉज ये सेंटर में आता है, सेंटर में सिचुएटेड है, इसलिए बलौदा बाजार और दिस विल बी रायपुर। तो आप देखोगे रायपुर डिवीजन में एक तो हो गया बलौदा बाजार, ये रहा रायपुर डिवीजन, ये लैंडलॉक्ड है डेफिनेटली। दूसरा बलौदा बाजार भी देखोगे यहाँ पर ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए। नेक्स्ट विल गो टू बस्तर। तो बस्तर में सिर्फ दंतेवाड़ा, मैंने ऊपर बताया था ना, देखो दंतेवाड़ा आप पढ़ोगे, दंतेवाड़ा इज द ओनली लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, तो दंतेवाड़ा एक इसमें आपको समझ आ जाएगा। नाउ विल गो टू एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फाइनल एंड ऑफ द बाउंड्री साउथ ऑफ द स्टेट इज मेड विद सुकमा डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पर देखोगे जो फाइनल बाउंड्री है जो सबसे नीचे में आती है, जो मैंने बताया था जो कि आंध्र प्रदेश से टच होता है, दैट इज सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये एक फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो आप, क्योंकि हम लोग ने कल पढ़ा था कि जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से एरिया वाइज आता है, कहाँ पर आता है, पॉपुलेशन वाइज उसका क्या रैंक है। तो ये डिफरेंट जो स्टेट्स हमें टच कर रहे होते हैं ये उनका एरिया वाइज रैंक है और पॉपुलेशन वाइज रैंक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अब की पॉइंट्स क्या क्या है, स्टेट, ऐसा स्टेट जो छत्तीसगढ़ की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री टच कर, कौन सा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री टच करता है, तो आप यहाँ देखोगे जशपुर से शुरू होता है एंड देन इट गोज टिल सुकमा। आप समझ रहे हो, जशपुर ऊपर है सरगुजा डिवीजन में एंड सुकमा इज इन बस्तर डिवीजन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाउंड्री टच होती है वो उड़ीसा की है, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। आप मैप अपने दिमाग में रखोगे आपको इजीली ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्टेट जो सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है,
तो मैंने बताया 2 ही स्टेट है, एक तो आंध्र प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। आंध्र प्रदेश और भी स्मॉल बाउंड्री टच कर रहा होता है, तो आंध्र प्रदेश इज द आंसर। अब ऐसा बिगेस्ट स्टेट एडजेसेंट टू छत्तीसगढ़ कौन सा, सब जो भी हम डिस्ट्रिक्ट है 7 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया वाइज? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। देन नेक्स्ट इज एरिया वाइज, उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, एरिया वाइज पूछा तो मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट एडजेसेंट स्टेट। द नेक्स्ट इज ऐसा कौन सा एडजेसेंट स्टेट है जो छत्तीसगढ़ से, मतलब एरिया वाइज जो छत्तीसगढ़ से टच करता है और सबसे छोटा है, दैट इज झारखंड। झारखंड सबसे स्मॉल स्टेट है। अब ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे लीस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री टच कर रहा होता है? तो अब देखो कि धमतरी, लीस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री जो होता है वो टच कर रहा होता है, तो वो धमतरी का सबसे लीस्ट टच हो रहा होता है, तो धमतरी इज द आंसर। ये रहा धमतरी। आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि धमतरी का एक बहुत स्मॉल बाउंड्री उड़ीसा से टच हो रहा होता है, ये देखो यहाँ पर, तो धमतरी इज द लीस्ट। देन नेक्स्ट इज ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा इंटरस्टेट बाउंड्री टच कर रहा होता है? तो दैट इज बलरामपुर। बलरामपुर जो है वो सबसे ज्यादा इंटरस्टेट बाउंड्री को क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है, जो कि ये रहा बलरामपुर। मध्य प्रदेश की भी टच कर रही होती है, क्योंकि हमने बलरामपुर का एग्जाम्पल ही पढ़ा कि वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा है, तो मध्य प्रदेश को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे टच हो रहा है, एंड देन यहाँ पर झारखंड भी टच हो रहा होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट इंटरस्टेट बाउंड्रीज को टच कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नाउ विल गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड विल सी कि ये जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये कब कब कहाँ कहाँ क्वेश्चन इससे पूछे गए पीवाईक्यूज में, एंड हमने क्यों पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है वो 7 डिफरेंट स्टेट से टच कर रहा होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है लग रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ की व्यापम के एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा था कि कितने डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा होता है, व्यापम की किसी एग्जाम में आया था, तो वो एक है। दूसरा एक बार क्वेश्चन में पूछा था, अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि नॉर्थ में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को टच कर रहा होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है। ये पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 में कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा होता है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट है, हमने पढ़ा राजनांदगांव, मोहाला, मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर एंड देन बीजापुर। ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब ये पर्टिकुलर जो टेबल मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, जो आपको माइंड में बताया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार मैंने आपको बताया पीएससी में पूछा है 2017 में, महाराष्ट्र कितने मध्य प्रदेश जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में टच हो रहा होता है। एक बार पूछा है झारखंड का, इट्स नॉट इन अ पीएससी एग्जाम, पर ये व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो झारखंड है वो कितने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है। एक बार पीएससी में ये भी पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में कौन से उत्तर प्रदेश स्टेट को छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा होता है। तो उत्तर प्रदेश आप देख लो, उत्तर प्रदेश से कौन सा एक ही डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा था, दैट इज बलरामपुर। एक बार और क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है, शायद तक पीएससी में नहीं पूछा था, हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ पीएससी के हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा था कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा होता है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो टच हो रहा होता है। तो दैट इज वाई ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइड से कौन सा स्टेट टच कर रहा होता है और कितने डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे होते हैं। और अगर कोई एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो आप याद कर लो कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट से टच हो रहा होता है, दैट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। देन नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था कि लोकेशन जो है छत्तीसगढ़ का वो किस साइड पे है। अब मैं आपको लग रहा हो कि ऊपर मैंने पढ़ाया कि छत्तीसगढ़ से कोई स्टेट कौन से लोकेशन में, बट क्वेश्चन उन्होंने उल्टा पूछा कि हम उस स्टेट से हम कौन से लोकेशन में। तो ये क्वेश्चन व्यापम में एक बार आ चुका है, और व्यापम के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ था 2017-18 में कि उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के लिए पूछा था कि हम आंध्र प्रदेश के कौन से साइड पे हैं, और एक बार ये भी पूछ चुका है कि हम मध्य प्रदेश के कौन से साइड पे हैं। तो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम कौन से साइड पे, पर आप इसमें ये वाला ऊपर वाला याद कर लोगे तो उसका अपोजिट करना है आपको इस वाले चीज के लिए, तो ये आपके लिए ईजी होगा। फिर नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नंबर ऑफ स्टेट्स, 3 नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करते हैं, 2 नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करते हैं। अभी ये फैक्ट ना आप मैप से याद रखो, आपको ईजी पड़ेगा। मैप से याद रखोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि कौन सी सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री है, कौन से इंटरलॉक लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, कौन सा इंटर स्टेट बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो ये आपके लिए ना ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीएससी में एक बार पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जो 3 डिफरेंट स्टेट्स को टच कर रहा होता है, एंड बलरामपुर उसमें आया हुआ था, तो बलरामपुर वॉज द आंसर।
ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश से हम कौन से साइड पे लोकेटेड है, तो ये वाला एक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट। हमने पढ़ा कि कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो लैंडलॉक्ड है और कौन सा इंटरस्टेट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ का पूछा जा चुका है, ये प्रीलिम्स के पेपर में पूछा है कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरस्टेट बाउंड्रीज को टच कर रहे होते हैं और कितने कितने बाउंड्री को टच करते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो उसका आंसर 22 था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पीएससी के एग्जाम में ये भी पूछा था 2012 या 2015 के एग्जाम में कि बस्तर डिवीजन के, यहाँ पे हमने हमने अब इसको डिवीजन वाइज क्यों पढ़ा, डिवीजन वाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये पूछा था कि बस्तर डिवीजन के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री को टच करते हैं। अभी देखो बस्तर डिवीजन में जो 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, देखो बस्तर डिवीजन में ना टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, आपको डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट भी याद करना पड़ेगा। तो बस्तर डिवीजन में टोटल कितने आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, क्योंकि सबसे नीचे का डिवीजन है, 6 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो डिफरेंट स्टेट की बाउंड्रीज को टच करेंगे और सिर्फ एक डिवीजन है दंतेवाड़ा जो नहीं टच करेगा। तो 7 हुए, 6 टच कर रहे हैं तो एक नहीं टच कर रहा है, तो इस द आंसर वो 6 कि 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं टच कर रहे होते हैं। अभी एक बार ना ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए पढ़ा था कि जो फाइनल एंड बाउंड्री है साउथ में छत्तीसगढ़ की, वो सुकमा डिस्ट्रिक्ट की है, क्योंकि ये भी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है व्यापम के एग्जाम में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट साउथ बाउंड्री बनाता है छत्तीसगढ़ का, तो दैट वाज सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने नीचे पढ़े कि सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, देन लीस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री। तो इसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में कि लार्जेस्ट बाउंड्री हम किस स्टेट के साथ टच करते हैं, तो दैट वाज उड़ीसा। एंड एक बार पीएससी के एग्जाम में आ चुका है कि सबसे लीस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री किसकी है, तो वो धमतरी की है। तो ये दो क्वेश्चन पूछा है तो सारा ही कवर करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मोस्ट, ताकि कभी नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको।